everyone, good to see all of you. This is Priyanka and welcoming back to my channel Spad Lane Tutorials. So आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 8. A dome of a building is in the form of a hemisphere. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बिल्डिंग टाइप स्ट्रक्चर है और उसका जो डोम है यानी कि जो गुंबद है उस बिल्डिंग का वो हेमिस्फेरिकल शेप का है. From inside, it was whitewashed at the cost of rupees 4,989.60. और इस डोम को हमने अंदर से व्हाइट वॉश किया है और व्हाइट वॉशिंग की जो कॉस्ट आई है वो आपकी आई है दिस मच ऑफ रुपीज. सो इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, फाइंड इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम. और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रेट है व्हाइट वॉशिंग की वो है आपकी कि 1 मीटर स्क्वायर पर व्हाइट वॉशिंग करने की कॉस्ट है 20 रुपए. तो आपको बताना है कि इसका इनसाइड यानी अंदर से कर्व सरफेस एरिया कितना होगा. और सेकंड पार्ट में वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम. सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि इस डोम के अंदर यानी कि गुंबद के अंदर जो एयर है उसका वॉल्यूम कितना होगा. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट दी हुई है और रेट दी हुई है. तो इन दोनों की हेल्प से हम सबसे पहले इस डोम का इनसाइड इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेट मल्टीप्लाइड बाई एरिया. जितना इस डोम का एरिया होगा उसमें अगर मैं रेट मल्टीप्लाई कर दूंगी 20 को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे टोटल कॉस्ट मिल जाएगी. और ये वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे सो टोटल कॉस्ट इज 4,989.60. रेट हमें दी हुई है 20 और एरिया हमें नहीं मालूम, एरिया हमें कैलकुलेट करना है. सो डिवाइड कर देंगे 4,989.60 अपॉन 20 का एरिया के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और जब वैल्यूज ट्रांसपोज होंगी इज इक्वल्स टू के इस तरफ हम 20 को लेके आएंगे तो इसका हो जाएगा डिवाइड. पॉइंट हटा लेते हैं, नीचे 100 मिल जाएगा, एक जीरो से एक जीरो आपका कट जाएगा. इसको हम लिख सकते हैं 49896 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज 200 और 200 को मैं लिख रही हूं 2 मल्टीप्लाइड बाई 100. अब 2 से हम इस वैल्यू को कट करेंगे. सो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 बचेगा 18 हो जाएगा. 2 9 जा 18, देन 2 4 जा 8, 1 बचेगा 16 हो गया है एंड 2 8 जा 16 और नीचे है हमारा 100. और अब हम यहाँ पर क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके दो जीरोज हैं तो न्यूमरेटर में 2 डिजिट्स के पहले पॉइंट लगा देंगे. सो इट कम्स आउट टू बी 249.48. और क्योंकि हमने एरिया कैलकुलेट किया है और यूनिट है हमारी मीटर स्क्वायर क्योंकि रेट हमें दी हुई है मीटर स्क्वायर में, सो एरिया का यूनिट भी हो जाएगा मीटर स्क्वायर. तो दिस इज अवर एरिया. अब सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम. और डोम क्योंकि हेमिस्फेरिकल शेप का है तो जो फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए दैट इज 2/3 पाई आर क्यू. लेकिन आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर नहीं दे रखी है क्वेश्चन में कहीं पर भी रेडियस. तो पहले हम इस एरिया की हेल्प से जो हमने ये एरिया कैलकुलेट किया है इसकी हेल्प से हम पहले रेडियस फाइंड करेंगे अपने डोम का और उसके बाद वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट करके उसे वॉल्यूम फाइंड करेंगे. तो पहले रेडियस फाइंड कर लेते हैं. So area of a hemispherical dome is 2 pi r square. और 2 pi r square की वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट की है विच इज 249.48. इट मीन्स कि ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं. और अब इस इक्वेशन की हेल्प से हम पहले रेडियस फाइंड करेंगे. सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 पाई आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा 249.48 2 पाई 249.48 2
multiplied by pi is 22/7. So 22/7 आपका ऊपर चला जाएगा like this. और इसको अब हमें सॉल्व करना है. पहले पॉइंट हटा लेते हैं, आपको मिल जाएगा 100. 2 से इस वैल्यू को काट लेते हैं. सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 बचेगा 14 हो जाएगा. 2 7 जा 14 एंड देन 2 4 जा 8. इसको लिख लेते हैं एक बार. 12474 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 22 मल्टीप्लाइड बाई 100. नीचे हमारा 22 है और ऊपर है 12474. इसको हम फिर एक बार 2 से काट सकते हैं. सो 2 से काटा तो 11, और इस वैल्यू को हम जब 2 से काटेंगे तो हमें मिलेगा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड दिस इज 7, 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 40. 11 से इसको काट लेते हैं. सो हमें मिलेगा 567. तो हमारे पास बचा है अब 567 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 100. और दोनों वैल्यूज को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3969 अपॉन 100. और नीचे 2 जीरोस हैं तो इट कम्स आउट टू बी 39.69. अब जो वैल्यू हमें मिली है ये वैल्यू है हमारी r स्क्वायर की. इसको एक बार साफ तरीके से ऊपर लिख लेते हैं. और अब क्योंकि ये r स्क्वायर की वैल्यू है, सो r की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस वैल्यू का लेना पड़ेगा अंडर रूट. और इसका हम जब अंडर रूट लेंगे तो इट अप्रोक्सीमेटली कम्स आउट टू बी 6.3. और क्योंकि ये रेडियस है इसीलिए आपकी यूनिट हो जाएगी मीटर्स. रेडियस हमने फाइंड कर ली है और अब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे. सो फॉर्मूला लगाते हैं वॉल्यूम का एंड इट इज 2/3 पाई r क्यूब. पाई r cube. So 2/3 pi is 22/7 और r का क्यूब है. So 6.3 multiplied by 6.3 and multiplied by 6.3. इसको सॉल्व करेंगे हम. पॉइंट हटाएंगे और 7 से 63 कट रहा है आपका 9 टाइम्स. 7 9 जा 63. 3 से अगेन ये कट रहा है आपका 3 टाइम्स. सो 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 44 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 63 एंड मल्टीप्लाइड बाई 63. और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10. इट मीन्स 1000. तो न्यूमरेटर की वैल्यूज को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 5,23,908. और नीचे है आपका 1000. 3 जीरोस हैं इसलिए आपके न्यूमरेटर में 3 डिजिट्स के पहले पॉइंट आ जाएगा. सो इट इज 523.908 एंड अवर यूनिट इज मीटर क्यूब, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया है अपना वॉल्यूम. सो दिस इज अवर आंसर एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन मैसेज मी. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.